कविता जी। हाँ सविता जी, थोड़ी परेशानी हो रही है। जी सर, जी सर, मैं ऐसे ही मौखिक रूप से बता रही हूँ सर। जी नहीं नहीं, हो गया आ गया। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। थोड़ी सी समस्या आ रही है, यहाँ नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। जी उम्मीद सर, है ये कि अब होता ठीक है, सबके साथ होता है, कोई बात नहीं। जी। नेटवर्क पे अपना बस तो रही है। स्क्रीन दिख रहा है? जी सर, थोड़ा सा। हाँ, अब तीसरे स्लाइड की बात करें तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, सक्सेस कैन बी अचीव्ड बाय 2 वेज, यानी सफलता सिर्फ 2 रास्तों से चलकर ली जा सकती है। पहला है खुद बाहुबली बनके, और उस पर चलते हुए हमें 1% सफल होने की उम्मीद रहती है। और दूसरा है सरेंडर टू अपलाइन, 99% प्लस सक्सेस रिजल्ट, यानी अपने आप को, आप अपने अपलाइन को समर्पित कर दें, तो यहाँ से आपको 99% सफलता पाने की उम्मीद बन जाती है। ये समर्पण कैसा? आप अपने सफल अपलाइन, सफल गुरु के दिशा निर्देशन का पालन करते चलिए, सफलता झक मारकर आपके कदम चूमेगी। महाभारत काल में भी क्या हुआ था? अर्जुन ने स्वयं को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया था। श्री कृष्ण जैसा कहते गए, अर्जुन वैसा करते गए। परिणाम महाभारत की विजय पताका अर्जुन के पक्ष में हुई। तो हमें भी दूसरे मार्ग का अनुसरण करते हुए स्वयं को, अपने सक्सेस ग्रोइंग अपलाइन को सरेंडर करना होगा, तभी हम तेजी से सफलता के शिखर चढ़ पाएंगे। अब आगे की बात करें तो हमारा चौथा स्लाइड कहता है कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। चौथा स्लाइड कहता है विजन, यानी एबिलिटी टू सी द फ्यूचर। आप दूर की सोचे, दूर यानी भविष्य को विजुअलाइज कीजिए, यानी दूर दृष्टि की योग्यता को अपने अंदर विकसित करनी होगी। हम आज क्या हैं ये नहीं, हमें आने वाले दिनों में क्या बनना है, क्या पाना है, उसको विजुअलाइज कीजिए। उसको सोचकर, उस एहसास को महसूस करते हुए अपना विजन क्लियर करें। मैं यहाँ अपना विजन बताना चाहती हूँ। मुझे पहला चेक 242 रुपए का मिला था, वो भी पहला और दूसरा महीना का जोड़कर। उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई थी, और ये खुशी मुझे अपने फ्यूचर के बारे में सोच करके हुई थी। मैं उस दिन यही महसूस की थी कि सिर्फ खुद की खरीदारी से मुझे बिना किसी एफर्ट के चेक मिला। यदि मैं इस सिस्टम के तहत काम करूं, थोड़ा सा एफर्ट लगाऊं और यही काम अपने नियर डियर से भी कराऊं, तो मेरा चेक और बड़ा होगा, यानी मेरी इनकम तो बढ़ेगी ही, साथ में जो लोग मेरे साथ आएंगे उनको भी इनकम होगी। और इसी विजन के साथ मैं घर के कामकाज को करते हुए इस काम को भी कर रही हूँ। तो वो 3 डिजिट का चेक आज 4 डिजिट में कन्वर्ट हो गया है, और बहुत जल्द 5 डिजिट में भी कन्वर्ट होने वाला है, और फिर 6 डिजिट में कन्वर्ट करना मेरा विजन है। और उसी विजन के साथ खुशी-खुशी एंजॉय करते हुए इस बिजनेस को मैं कर रही हूँ। 5वां स्लाइड है मिलियन डॉलर बिजनेस। ये इंडस्ट्री अरबों खरबों से भी बड़ी है। ये मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। मोदी केयर का जो फ्रेश मूवमेंट पेस्ट है, वो सिर्फ हमारे दांतों को ही नहीं चमकाता, बल्कि वो हमारी किस्मत को भी चमकाता है और हमारे चेहरे पर स्माइल लाता है। हम मोदी केयर के स्टेरी क्लीन से सिर्फ अपने घर को ही साफ सुथरा और कीटाणु रहित नहीं बनाते, बल्कि वो हमारी जिंदगी से आर्थिक तंगी रूपी जर्म्स और बैक्टीरिया को भी नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। और तो और, हम पहले भी साबुन से नहाते थे, लेकिन वहां से कोई चेक नहीं मिलता था। लेकिन जब से हम मोदी केयर के व्हाइट पर्ल सोप से नहाना शुरू किए, तो वो हमारे शरीर के साथ-साथ हमारे भाग्य को भी ब्राइट कर रहा है। घर बैठे हुए सिर्फ दुकान बदलने से आज चेक आना शुरू हो गया है। तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? तो दोस्तों, समझदार के लिए एक इशारा काफी होती है। आप इसे हल्के में ना लें और अपना माइंड सेट करें, क्योंकि मिलियन डॉलर की बिजनेस है। जब आप ये सोचेंगे कि आप मोदी केयर में नहीं हैं, बल्कि मोदी केयर आपके अंदर है, तो वाकई में करिश्मा होना शुरू हो जाएगा। हमारे आशुतोष सर का माइंडसेट भी यही है, और वो हमें भी यही सिखाते हैं। तो हम सबको भी इस तरह का माइंडसेट बनाने की जरूरत है। अब आगे की बात करूं तो छठा और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है फॉल इन लव विथ रिजेक्शन। आपको रिजेक्शन से लव करना होगा। रिजेक्शन को आप जितना अधिक स्वीकार करेंगे, आप उतना ही ज्यादा मजबूत बनेंगे, क्योंकि रिजेक्शन इस बिजनेस में मिलता ही मिलता है। मुझे भी बहुत सारा रिजेक्शन मिला। हमारे गुप्ता सर को क्या रिजेक्शन नहीं मिला है? हमारे आशुतोष सर, रमेश सर को क्या रिजेक्शन नहीं मिला है? सबको मिलता है, मिलेगा ही।
हमें तो हमारे बहुत नजदीकी रिश्तेदार, फ्रेंड्स जिन पर मुझे बहुत भरोसा था, ऐसे ऐसे लोगों ने मेरे को मना किया, तो क्या हुआ? मैं उसे स्वीकार करते हुए कदम बढ़ा रही हूँ, क्योंकि हमारा सिस्टम कहता है नो। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, और रिजेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। इस रिजेक्शन को स्वीकार करते हुए आज एक से बढ़कर एक सक्सेस लीडर बड़ी से बड़ी कामयाबी और सफलता के शिखर पर चढ़ रहे हैं। तो हम क्यों नहीं? तो हमें रिजेक्शन से बिल्कुल भी विचलित नहीं होना, उससे प्यार करना और बहुत शांत चित होकर और मजबूती से आगे बढ़ना है। कहते हैं संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। 7वां स्लाइड है हमारा। आगे की बात करें तो 7वां स्लाइड, लर्नर फॉर लाइफ। नॉलेज इज द डेप्थ नीडेड टू स्टे टॉल। हमें हमेशा लर्नर वाला माइंडसेट बनाना होगा। सीखा हुआ आदमी से बेहतर होता है सीखता हुआ आदमी। ये बात भी हमें आशुतोष सर ने बताई है, और वास्तव में ठहराव से बहाव ज्यादा जरूरी है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, छोटे छोटे गड्ढा और नाले का पानी स्थिर यानी ठहरा हुआ होता है, जो कि बहुत ही बदबूदार होता है, लेकिन नदी का बहता हुआ जल स्वच्छ, शीतल और पीने लायक होता है। तो हमारा माइंडसेट भी ऑलवेज लर्नर वाला होना चाहिए। यदि हमें फलों और फूलों की क्वालिटी को सुधारना है, तो हमें पौधों की जड़ों को अच्छी तरह से सींचना होगा। हम अपने शरीर को सोना के आभूषणों से लाद दे, लेकिन जिस माइंड के द्वारा हम अर्न करते हैं उसे 1 पैसे का ज्ञान ना दे तो क्या होगा? तो हमारी लर्निंग एबिलिटी लॉन्ग लाइफ कंटिन्यू हमें करना है। यदि लक्ष्मी माता को घर बुलाना है तो सरस्वती माता को निमंत्रण देना होगा। अब गाड़ी चाहे BMW हो, चाहे नैनो, चलती है पेट्रोल से ही। यदि उसमें पेट्रोल ही नहीं भरे तो क्या गाड़ी चलेगी? बिल्कुल नहीं। तो हमें इस बिजनेस में अगर अर्न करना है तो उसके पहले हमें लर्न करना होगा, और लर्न में से एल हटा दीजिए तो होता है अर्न, तभी हम अर्न कर पाएंगे। तो जब हम सरस्वती माता को निमंत्रण देते हैं तो संग संग लक्ष्मी माता भी आ जाती है। और और अगर लास्ट पॉइंट की बात करें तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है हमारा हेल्पिंग पीपुल। आप अपना माइंडसेट बनाए लोगों की मदद करने का। यदि आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, जो भी सपने पूरा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप वैसे लोगों की तलाश कीजिए जो लोग अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, और उनकी मदद कीजिए। हमारे इस बिजनेस का एक ही मूल मंत्र है, लोगों की मदद करना, लोगों को आगे बढ़ाते हुए बिजनेस को बिल्ड करना, और इसी मूल मंत्र को अपनाना, इस पर काम करना हर दिन हमारे इस आजादी अचीवर के जूम पोर्टल पर भी सिखाया जाता है। तो हम सबको इसी माइंडसेट के साथ हर दिन 5 बजे इस जूम पोर्टल पर भी सीखना है, सिखाना है, लोगों की मदद करनी है, उनके सपनों को पूरा करने में। यही हमारा सिस्टम है। इसी माइंडसेट के साथ हम खुद का भी हेल्प कर पाएंगे। बड़े-बड़े लीडर्स हमारी सुरेखा भार्गव मैम को देखिए, प्रमोद आचार्य सर, अल्पेश गज्जर सर, रवि रस्तोगी सर, अनूप सर, एलबीएन इंटरप्राइजेज के महागुरु रंजन सर, हरिशंकर प्रसाद गुप्ता सर, रमेश सर, हमारे आजादी अचीवर के महागुरु आशुतोष सर, सबने क्या किया? बहुत से लोगों की जिंदगी को इसी माइंडसेट के साथ बदला है और खुद भी बहुत कुछ पाया है। हमें भी ऐसा ही माइंडसेट बनाने की जरूरत है। सफलता हर कोई चाहता है, और उसे पाना है तो हमारे सामने 2 रास्ते हैं, एक सीधा और दूसरा गोल-गोल घुमावदार। और जो सफलता है वो हमें दिख रही है, लेकिन बीच में बाधक है हमारा माइंड का बैरियर, दीवार, और ये बैरियर टूटेगा हमारे बिलीफ सिस्टम से। तो हमें अपनी सफलता को पाने के लिए अपना बिलीफ वाला माइंडसेट बनाना होगा। और इसके लिए मैं एक यहाँ पे कहानी सुनाना चाहती हूँ, जो कि हमारे आशुतोष सर ही सुनाए थे। तो उसको मैं अपनी टूटी-फूटी शब्दों के द्वारा सुनाना चाहती हूँ। एक 70 साल की बुढ़िया थी, जो कि अपने घर का गुजारा बसर कर रही थी, लोगों के यहाँ चूल्हा-चौका करके, बर्तन माँज करके, जो कुछ भी कमाती थी उसी से उसका गुजर बसर चल रहा था। एक दिन की बात है कि उसके यहाँ 2 महात्मा आए। मतलब वो आए तो बुढ़िया ने उन दोनों महात्मा का स्वागत-सत्कार किया, और वो संत महात्मा रात में उसके यहाँ विश्राम भी किए। सुबह हुई तो वो महात्मा लोग जाने के लिए तैयार हुए, ये कहकर कि मुझे तीर्थाटन में जाना है भगवान के दर्शनार्थ। तो बुढ़िया भी बोली कि गुरुजी हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन वो महात्मा ने साफ मना किया कि नहीं, आप
एक स्त्री है, आपको हम कैसे लेके जाएंगे साथ में। लेकिन बुढ़िया ने जीत पकड़ ली कि नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो बुढ़िया भी उन लोगों के साथ हो ली, और इस उद्देश्य से कि हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं अपने गुरुजी के साथ। तो रास्ते में गुरुजी की सेवा सत्कार के लिए, उनके भोजन के लिए उनके पास तो कुछ है नहीं, तो उसके घर में जो कुछ भी था, थोड़ा बहुत अनाज वगैरह, जेवर, पैसे रुपए सब उसने अपने पास रख ली, एक पोटली तैयार कर ली। लेकिन जो वो साधु संत थे, उन वो छद्मवेशी थे, वो रियल में साधु नहीं थे, वो चोर लुटेरा थे। तो रास्ते में उस बुढ़िया के पोटली को देख करके उनके मन में लालच आया, और वो इसी प्लानिंग में थे कि कैसे हम इस पोटली को हासिल कर लें। और इस तरह से वो लोग आगे बढ़ते गए, रास्ते में एक कुआं दिखा। तो साधु के मन में विचार आया कि हम पानी पीने का मतलब बहाना करें, और बुढ़िया अगर कुएं के पास जाएगी तो बुढ़िया को उसी कुएं में ढकेल देंगे, और इसके पोटली को लेकर के हम लोग यहाँ से चंपत हो लेंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। साधु ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, पास में ही कुआं है, मैं वहां से पानी लेकर के आता हूँ। बेचारी बुढ़िया बोली, नहीं नहीं गुरुजी, हम पानी लेकर के आते हैं। और इस तरह से वो बुढ़िया कुएं के पास गई। कुएं के पास गई, पानी जैसे ही भर रही थी, वैसे पीछे से उस साधु ने उसे कुएं में ढकेल दिया। ठीक उसी समय साक्षात भगवान एक पथिक का वेश धारण करके उधर से आए, और ये सारी घटना को अपनी आंखों से देखे। और उस पथिक को आया हुआ देख करके वो जो छद्मवेशी जो साधु महात्मा थे, वो सब वहां से भाग गए बुढ़िया के पोटली को लेकर के। फिर वो पथिक के रूप में भगवान जो थे, उस बुढ़िया को कुएं से निकाले, और कुआं से निकलते निकलते वो बुढ़िया ने चारों तरफ ढूंढना शुरू कर दिया, मेरे गुरुजी कहाँ है, मेरे गुरुजी कहाँ है, मेरे गुरुजी कहाँ है। तो उस पथिक के रूप में भगवान बोले कि अरे वो कोई तुम्हारा कोई गुरु गुरु उरु नहीं है, वो तो चोर लुटेरा था, तुम्हारे पास जो धन दौलत था उसको भी लेकर के भाग गया। लेकिन उस बुढ़िया को विश्वास ही नहीं हो रहा था। बोले, बुढ़िया ने बार बार ऐसा ही बोला, नहीं वही हमारे गुरुजी हैं, वही हमारे गुरुजी हैं, कहाँ है गुरुजी, कहाँ है गुरुजी। तब इस तरह से भगवान साक्षात मतलब पथिक का वेश छोड़ करके भगवान के रूप में प्रकट हुए, और बोले कि देख मैं भगवान हूँ, मैं कहता हूँ कि वे तेरे गुरु नहीं है, वे चोर लुटेरा थे, तुम्हारे धन संपत्ति को लेकर के भाग गए। तो बुढ़िया ने कहा कि भले ही आप भगवान होंगे, लेकिन वो वास्तव में मेरे गुरु हैं, क्योंकि उन्हीं के बदौलत आज आपके दर्शन हुए। मैं इतने दिनों से, इतने वर्षों से आपकी पूजा पाठ करती रही, लेकिन आप दर्शन देने को नहीं आए। उसी गुरु के चलते आप हमें दर्शन दिए। तो इसको कहते हैं बिलीफ पावर। ये था बुढ़िया का बिलीफ अपने गुरु के प्रति। जब आपका माइंडसेट ऐसा होता है, आपका बिलीफ ऐसा होता है, तो परमात्मा को भी साक्षात दर्शन देने आना पड़ता है। तो हमें भी अपने माइंडसेट को बिलीफ वाला माइंडसेट बनाना होगा। इस बिजनेस से हमें भी लाखों करोड़, तभी हम इस बिजनेस से लाखों करोड़ कमा पाएंगे। धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत दृढ़ता के साथ हमें सुना, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस सेशन से आप लोगों का बिलीफ बढ़ा होगा, और अपना अपना माइंडसेट जरूर बनाएंगे और उसके अनुसार एक्शन करेंगे। अंत में मैं फिर सभी गुरुओं को सादर नमन, और आशुतोष सर को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमें इस लायक बनाने के लिए। ओवर टू कविता जी। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त सेशन और साथ ही इतनी शानदार स्टोरी, बहुत शानदार कहानी आपने बताई। गुरु के प्रति अपना विश्वास, और वाकई इस बिजनेस को यदि आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको नहीं पता है कि आपके अपलाइन आपके लिए क्या सोचते हैं। वो अपने से ज्यादा अपनी डाउनलाइन सहयोगियों के लिए काम करने के लिए तैयार होते हैं और उनकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। पर होता वही है कि माइंडसेट, हम लोगों का माइंडसेट ही नहीं होता कि कोई व्यक्ति हमारी इतनी मदद भी कर सकता है। पर हाँ, हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोगों को आजादी अचीवर का प्लेटफॉर्म मिला है, और आशुतोष सर, गुप्ता सर, रमेश सर जैसे गुरु हम लोगों को मिले हैं, जो कि हमें सही राह दिखा रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारी टीम से बहुत सारे डायरेक्टर निकले हैं, और बहुत सारे डायरेक्टर अभी लाइन में खड़े हुए हैं, और बहुत ही जल्दी सभी के आगे डायरेक्टर का टाइटल आने ही वाला है। सो इसी उम्मीद के साथ, और अब मैं बुलाना चाहूंगी रिव्यू के लिए। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हरिशंकर गुप्ता सर को। गुप्ता सर, आपका स्वागत है। गुप्ता सर
आप बोल पा रहे हैं अभी? डॉक्टर ने आपको जितना अलाउ किया हो उस हिसाब से बोलिए प्लीज। आज का सेशन बहुत अच्छा था और सविता जी ने सही में अच्छा मार्गदर्शन दिया सब लोगों को। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अब हम चाहेंगे, हमारे बीच लखनऊ से शमा परवीन मैम है, जिनका खुद का बुटीक है और ऑलरेडी डायरेक्टर है मैम। सो वेलकम शमा मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, और जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पर सभी लीडर्स हैं, और बहुत दिन बाद आज आप लोग की मीटिंग सुनने को मिली है और बहुत अच्छा। पूरी नहीं सुन पाई, लेकिन हाँ आज माइंडसेट आप आज गुरुवार आप लोग का बहुत कुछ सीखने का होता है। तो आज सविता जी से भी जितना भी सीखा, मतलब अच्छा सीखा, थोड़ा सीख पाया मगर अच्छा सीख लिया बहुत। और सविता मैम थैंक यू, आपने जो भी हम लोग को बताया। माइंडसेट बहुत जरूरी है और ये बिजनेस है लर्न एंड अर्न का, तो सीखने की कला छोड़नी नहीं है, क्योंकि इंसान दुनिया में आया ही है सीखने के लिए। जब तक सीखते रहेंगे, और कभी भी ये चीज नहीं आनी चाहिए, नो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है कि ये सोचे कि हाँ हमने ये सीख लिया परफेक्ट है, हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। और हर वो चीज जो सीख के दूसरों को भी फायदा पहुंचाए और अपने लिए भी फायदा हो, वो सीखना जरूरी है हम लोग के लिए। और सीखते जाएंगे, जीतते जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट और थैंक यू सो बहुत बहुत मच। धन्यवाद समा मैम। जी सविता मैम, आज और आपको बहुत दिन बाद सुनना है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता सर आपका, और गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। थैंक यू शमा जी। और अब हम चाहेंगे कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुरुवार गुरु का दिन, तो हमारे गुरु आशुतोष सर को हम सुनेंगे। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी आशुतोष सर का, जो कि इस प्लेटफॉर्म पर हम सभी को सिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। सर स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुप्ता सर, सविता दी, कविता जी, बाकी सभी लोग, सारे डायरेक्टर्स। आपने तो अनाउंसमेंट कर ही दिया कि हमारे टीम से, हम लोग के आजादी अचीवर पोर्टल से बहुत सारे डायरेक्टर निकलने वाले हैं, और उसके लिए हम लोग को गुप्ता सर ने बहुत अच्छा लक्ष्य भी दे रखा है कि हम लोग की पूरी टीम से 40 बैग क्वालिफायर होने चाहिए। यही है गुप्ता सर? सर हिला दीजिए। यस। तो हम लोग 40 बैग, यानी कि एक जो भी आजादी अचीवर ग्रुप से जुड़े हुए हैं, या जो लोग भी हैं इस टीम में, या जो लोग अभी इस मीटिंग से जुड़े हुए हैं, हम सबका नाम ले लेते हैं। सविता दी हैं, कविता जी हैं, अनु जी हैं, दिव्या, हर्षित, ज्योति जी, रंजन, अंजलि जी, गुप्ता सर हैं, महक जैन है, ममता जी, प्रिंस भाभी और समा परवीन जी। तो 14 लोग हैं। 14 गुने 4 56। ये जितने लोग हैं आज प्रण करिए गुरुवार के दिन, और गुरु दक्षिणा के रूप में 4-4 बैग चाहिए मार्च में आप लोग सभी लोग से। जितने 14 लोग हैं, 14 चौका 56, हमारा 40 का टारगेट आराम से पूरा हो जाएगा। तो गुरु दक्षिणा में बस यही करिए, अपने गुरु के प्रति आस्था दिखाने का मौका आप लोग के पास है। गुरुवार के दिन शपथ लीजिए और सभी लोग कमिट करिए कि हमको 4-4 बैग लेना है मार्च 2022 में। ये सबसे बड़ी मतलब कि गुरु दक्षिणा होगी गुरु के लिए। क्या गुप्ता सर आप एग्री करते हैं इससे? जी बहुत बढ़िया। और सेशन तो वाकई लाजवाब था ही। सविता दीदी को हम लोग सविता दीदी बोलते ही हैं, हम लोग की गुरु भी हैं, बड़ी हैं, और हम लोग ने आज जो सीखा उनसे बहुत खास था। और हमने पहले ही सविता दी से बातचीत की थी कि भाई आपका आज सेशन तो बहुत खास होने वाला है, गुरुवार का दिन आपको मिला है, तो लगना चाहिए कि गुरुवार का दिन खास सेशन हो। और बहुत जबरदस्त सेशन था, बहुत जबरदस्त सेशन था, और इससे सब लोगों को फायदा होगा, सारे लोगों को फायदा होगा। और मेरे हिसाब से इसका वीडियो भी बन चुका है। थोड़ा सा दिक्कत हुआ था नेटवर्क का, लेकिन चलिए वीडियो बना है, फिर से हम लोग इसको सुनेंगे और वास्तविकता से अवगत होते हुए इस महीना के और इस साल के अंतिम महीने को सबसे अच्छा बनाएंगे। एक टारगेट विराट कोहली की तरह, एक ही गोल, सिंगल गोल, कि अपना रिकॉर्ड सुधारना है। पिछले महीने से इस महीना का बिजनेस आपका अच्छा होना चाहिए। इस महीना का जो भी बिजनेस हो, आप ये कह सके अंत भला तो सब भला, यानी दिसंबर इज द बेस्ट ऑफ 2021। ये खास होगा
ओवर टू कविता जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच सर, थैंक यू सो मच सर। अब हमारे बीच ममता जी हैं। ममता जी, आपका स्वागत है ममता जी, ममता पटेल जी। गुड मोदी मॉर्निंग सर। गुड मोदी मॉर्निंग। गुड मोदी मॉर्निंग ममता भाभी। सभी जी, लोगों good को morning. गुड मोदी मॉर्निंग। बड़ों को प्रणाम, गुरु जनों को नमन है मेरा। आज सविता दी ने बहुत माइंड सेट पे बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए हैं। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। हम चाहे तो नाली भी ना पार कर सके और हम चाहे तो नाला भी पार कर जाएं। बिल्कुल, इसलिए बहुत माइंड बढ़िया बात। सेट, हाँ माइंड हमें अपना सेट करना ही होगा और हमें अपनी लाइफ स्टाइल को भी चेंज करना होगा और करके दिखाना होगा कि हम मोदी केयर हमारे बाहर नहीं हमारे अंदर है। इस बात को करके दिखाना ही होगा, प्रूफ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ममता जी आपको हम बधाई देना चाहते हैं। आपका इस महीने का जो बोनस था वो हर महीने से बड़ा बोनस था। जी सर, थैंक यू सर। और आप सब लोगों को भी बधाई उस चीज की कि आप लोगों की वजह से ही यहाँ तक पहुंची हूँ मैं। और पिछले महीने का जो बिजनेस था आपका वो अभी तक का सबसे अच्छा महीना था और मुझे नहीं पूरी टीम को विश्वास है कि दिसंबर उससे भी अच्छा होगा, दिसंबर उससे भी अच्छा होगा और दिसंबर में आपका दूसरा प्रमोशन फाइनल होगा। जी सर। और आपके टीम में टोटल 8 बैग आने वाला है। जी सर। 4 आपका और 4 पूजा जी का। जी सर, और आप जरूर टीम होगा में सर। पूजा जी, हाँ, और आपके टीम में पूजा पटेल जी पहला प्रमोशन ले चुकी हैं, यानी कि 10% का लेवल अचीव कर चुकी हैं। उनको भी पूरी टीम की तरफ से और गुप्ता सर की तरफ से, एलबीएन इंटरप्राइजेज की तरफ से और पूरी आजादी अचीवर टीम की तरफ से बधाई पूजा जी को। और आपको भी बधाई कि आपने ये करा लिया, यानी कि आपके मदद से ये सब कुछ संभव हुआ है। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, तो 4 बैग पूजा जी का और 4 बैग आपका। अगर ये आपका हो जाता है 8 बैग तो आपका प्रमोशन फाइनल हो जाएगा। इसी पर फोकस करना है और पूरे महीने इसी पे काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच और बधाई भी है आपको ममता जी। अब हमारे बीच प्रिंसेस भाभी हैं। प्रिंसेस भाभी, गुड मोदी केयर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्रणाम। और भाभी तो आज बहुत अच्छा हिला दी मंच को। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। धन्यवाद कि आप इंसान के रूप में भगवान है भाभी। क्या बात करती है, इतना बड़ा है भगवान। चलिए, या मैं तो दिल से आपकी मानती बड़प्पन हूँ, है, बाकी पता नहीं। ये जो आपकी भी इस बड़प्पन है बिजनेस में भाभी। आएगा, जो भी इस नहीं, बिजनेस में आएगा और निश्चित रूप से अपनी डाउनलाइन को हेल्प करेगा, वो भगवान से कम नहीं होगा। इसलिए हाँ, प्रिंसेस भाभी की कोशिश पूरा बात से रखने मैं पर अभी सहमत तक, हूँ। हाँ अभी तक जिन जिन लोगों से मिली हूँ सब लगभग ना ही बोल रहे हैं। कोशिश है, ठीक है, 1 महीने 2 महीने 4 महीने, कभी न अभी कभी तो दीदी कोई ने न जैसे कोई। बताया कि एन नो जो बोलेगा, जितना आप नो सुनेंगे उतना ही आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाँ, वो तो मैं मानती हूँ, वो हमारे साथ होता ही है थोड़े दिन। ना ये से कोई नहीं नहीं, घबराना है, ना नहीं से नहीं बिल्कुल नहीं घबराना है वो थोड़े ना। है। नहीं, और बहुत अच्छा, आपसे आज बहुत कुछ सीख मिली भाभी, बहुत बढ़िया, बता नहीं बहुत बहुत सकते आप हैं। इसी तरह मीटिंग में आते रहिए प्रिंसेस भाभी और सीखते रहिए, तो हाँ आपका नो भाभी, जो मिल रहा है वो यस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल चलिए। हमें बिल्कुल। 100% उम्मीद है। अच्छा, आ, सर अभी पहले राम नाम का मन का लेंगे या सेकंड सेशन में लेंगे सर? आज ज्योति जी की शादी की सालगिरह है, तो जैसा कि हमारी आजादी अचीवर की टीम राम राम का मन का की एफडी देती है,
और साथ ही गुप्ता सर के स्वास्थ्य के लिए भी हम राम राम का मनका देना चाहेंगे। तो सर अभी समय है अपने पास या सेकंड सेशन लेना होगा? रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगा उसके बाद, अभी उनसे रिव्यू ले लीजिए। जी। ज्योति जी, वेलकम है आपका। और एक बार फिर से आजादी अचीवर की टीम और जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित है, सभी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। ज्योति जी, आपका स्वागत है। हैप्पी एनिवर्सरी। बिल्कुल, हम सबकी तरफ से शादी के सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सभी गुरु श्रेष्ठ को मेरा नमन, और सभी बड़ों को चरण स्पर्श मेरे और मेरे हस्बैंड की तरफ से। और आप सबका आशीर्वाद हम सब पे यूं ही, हम दोनों पे और हमारी फैमिली पे बना रहे। और आज के सेशन के बारे में कविता दी का एमओसी लाजवाब, और सविता दीदी की तो क्या कहने आज वाकई बहुत ड्रास्टिक चेंज देखा मैंने। और मैं बहुत टाइम से ऑब्जर्व भी कर रही हूँ कि डे बाय डे दीदी बहुत अच्छा बोलती जा रही हैं। उनमें वाकई बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा चेंजेस हो रहा है, और इतना अच्छे से वो हर चीज को एक्सप्लेन करती हैं। बहुत अच्छा लगता है सुनना और समझना बातों को। और जिस तरह से आपने आज स्लाइड के माध्यम से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया, तो बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए, रिकॉल हो जाता है बहुत सारी चीजों को कि हाँ, हमें निगेटिव नहीं होना है। फिर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो एक वो भी बहुत मोटिवेशनल बात है कि बिल्कुल बराबर है कि मन के हारे हार है, और अगर हम जीतना चाहते तो हमें कुछ ना कुछ ठानना ही पड़ेगा। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को भी, और धन्यवाद एक बार फिर से सभी को, और सभी को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद ज्योति सलाम। जी। और ये सब इसलिए हो रहा है कि हम हैं मोदी केयर, यानी हम लोग मोदी केरियन है, इसलिए ऐसा हो रहा है ना। मोदी केयर। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, हम हम हैं मोदी के लिए, मोदी केयर, है ना। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल हम मोदी केयर में हैं और मोदी केयर हमारा है ना। हमारा है, बिल्कुल। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच ज्योति जी, और एक बार फिर से आपको बधाई। अब हम चाहेंगे थैंक हमारे बीच यू, हर्षित जी हैं। थैंक यू हर्षित जी। सभी को, धन्यवाद एक बार फिर से, बहुत बहुत धन्यवाद, और चरण स्पर्श आप सभी बड़ों को।